हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो देख रहे थे, या अभी तक पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा किस तरह से ध्रुव महाराज के वंशजों के बारे में मैत्री मुनि गुरु जी को बता रहे हैं। और उन्हीं के क्रम में महाराज Recording in progress. महाराज अंग के बारे में बताते हैं। और फिर बताते हैं किस तरह से वो दो ही श्लोकों में केवल बताते हैं कि उनके जो पुत्र थे वेन, उनको ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और इस तरह से मार दिया। तो जो विदुर जी थे, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, तो उनको तुरंत जिज्ञासा हुई ना, कि मैं पूरी निवेदन किया उनसे कि मैं पूरी कथा सुनना चाहता हूँ ना। तो तब मैत्री मुनि ने जो वेन की कथा है कि इस तरह से उसका प्राप्त हुई ना, कि जो अंग है, जो कि हालांकि ध्रुव महाराज के वंशज हैं, सभी लोग भक्त हैं, तो विदुर महाराज को ये भी था ये ऐसा कैसे हो गया, क्या कारण था। तो बताते हैं कि अंग महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे देवता लोग जो हैं वो भाग नहीं लेते। तो एक प्रकार से जो यज्ञ है पशुओं की, वो सफल नहीं होता है। और तब उनके जो पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको सलाह देते हैं कि भगवान से प्रार्थना करिए। और तब जब भगवान से प्रार्थना करते हैं और वापस जब यज्ञ करते हैं, तो उससे खास करके पुत्र रत्न प्राप्त किए, क्योंकि उनको ये भी चिंता थी ना कि उनके पास कोई भी पुत्र नहीं है। और जब ऐसा करते हैं, भगवान विष्णु की आहुतियां वो अर्पण करते हैं, तो अग्निकुंड से सोने का हार पहने और श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट होते हैं। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र होता है, और उसमें जो भी खीर महाप्रसाद होता है। और तब उनको बोला जाता है कि ये अपनी पत्नी को खिलाइए। तो उसको वो प्रदान करते हैं अपनी पत्नी को। और इस तरह से उनसे संबंध होता है, तो एक पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम वेन है। और उसके बाद बताते हैं कि वो जो पुत्र प्राप्त हुआ, तो उसके किस तरह के गुण थे ना। पिछले अध्याय में पढ़ा कि वो किस तरह से बहुत क्रूर था, निर्दयी था ना। यहाँ तक कि जंगल में जाता है था, तो अनेक जो अबोध पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, हिरन जैसे, उनको मारता था। यहाँ तक कि अपने सहपाठियों के साथ, अपनी उम्र के बच्चों के साथ भी वो खेलते थे। वेन जो खेलता था, तो उनको वध कर देता था, मार देता था ना। उसका खेल थोड़ा से नॉर्मल खेल नहीं था, वो वध करने जैसा, उसको मृत्यु प्रदान करना, इस तरह से उसकी कुल मिला के जो पुत्र प्राप्त हुआ अंग महाराज का, वेन, वो पूरी तरह से दूषित चेतना था। ये भक्ति तो छोड़ दो ना, पूरी तरह से क्रूर आसुरिक प्रवृत्ति का था। और इसके कारण राजा बहुत चिंतित थे। हालांकि उन्होंने प्रयास भी किया ना। इसके पहले श्लोक में हमने पढ़ लिया है कि उनको सुधारने के लिए अलग अलग तरह से उनको पहले दंड भी दिया ना, कि कुछ उम्र तक, जैसे प्रभा जी बताते हैं कि 5वीं उम्र तक उनको प्रेम से समझाना चाहिए, और 5 के बाद 6 से थोड़ा दंड भी दे सकते हैं, थोड़े शासन कर सकते हैं उनपे ना। लेकिन अगर 15 हो गया उम्र उसका, तो उसके बाद सिखाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से वो कोशिश किया उन्होंने कि सही मार्ग में आए, लेकिन जब भी नहीं आए, उन्होंने पूरा प्रयास ना, तो अलग अलग सोचने लगे कि किस तरह से वो व्यक्ति कितने भाग्यशाली हैं जिनके पास पुत्र ही नहीं होता ना। ऐसा क्रूर निर्दयी पुत्र से अच्छा है ना, कुपुत्र से अच्छा है कि होता ही नहीं। तो मैं 2 श्लोक पढ़ रहा था, प्रभात जी उनको कोट भी करते हैं, और श्लोक का बुक में था चाणक्य पंडित जो नीति, चाणक्य नीति, वैसे विदुर नीति से ही लिया है चाणक्य पंडित ने। उसमें बताया जाता है, एकेन अपि कुरुक्षेण
कोटरा सेना वहनी ना दन्यते दहन्ते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। कि जिस तरह से जो वन रहता है ना, एक वन में केवल एक वृक्ष है जो खोखला है, सूखा हुआ है, और उस पे अगर आग पकड़ लेता है तो वो पूरे वन को नष्ट कर देता है ना। तो उसी तरह से ना सारा वन मतलब जल कर राख हो जाता है। हम पिछले कुछ वीक में हम सुन रहे थे कि किस तरह से अमेरिका में एक जगह है वहां पे पूरा आग लग गया ना। बहुत प्रसिद्ध जगह है मतलब, और बहुत उस पे बड़ा बड़ा लोग रहता था, पूरा नष्ट हो गया। और अमेरिका में कई जगह आग लगता लगता ही रहता है, तो ऐसे ही पौधों की वजह से। तो उसी तरह बताते हैं, अगर एक बुरा पुत्र है परिवार में, कुल में, तो पूरे कुल को, परिवार को नष्ट कर देता है। तो वही स्थिति यहाँ भी है वेन की ना, कि इतना बुरा है कि उनके माता पिता, उनका पूरा राज्य, यहाँ तक कि पशु पक्षी वन पूरा त्रस्त है, उससे परेशान है। और दूसरी तरफ वहीं पे चाणक्य पंडित बताते हैं कि एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वस्यते तत् वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। तो उसी तरह अगर इस तरह वन में केवल एक वृक्ष है जो कि बहुत सुगंध वाला है, तो पूरे वन क्षेत्र को वो सुगंधित कर देता है, आनंदित कर देता है, कि जो भी उसमें जाएगा तो बहुत अच्छा महसूस करेगा, कि सभी लोग वहां पे जाना चाहेगा एक प्रकार से। और उसी तो सेम उसी तरह एक अच्छा पुत्र भी रहता है, कि वो केवल एक अच्छा पुत्र होगा तो वो पूरे कुल को रोशन करेगा, उसका नाम रोशन करेगा ना। वाद जी बोलते हैं कि एक जो सूर्य होता है वो 1000 चंद्रमा से अच्छा है, तो उसी तरह एक पुत्र जो कि इस तरह हो ना, अच्छा पुत्र, सारे गुणों से परिपूर्ण, तो वो 1000 दुष्पुत्रों से अच्छा है ना। जैसे कि कौरवों के केस में रहता है, उनके इतने सारे पुत्र हैं धृतराष्ट्र के, लेकिन सारे के सारे दुष्ट हैं। तो उसी तरह जो अंग का पुत्र है वो इतना दुष्ट है, उन्होंने इतना सब प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। और इस तरह से वो उनके बारे में सोचते रहते हैं ना, कि पहले तो पुत्र नहीं था उनके पास तो ज्यादा अच्छा थे, और इतना प्रार्थना किया, यज्ञ किया, तब पुत्र हुआ, तो वो भी कोई मतलब नहीं, एक प्रकार से राज का वो कर दें इस तरह के पुत्र को। प्रहलाद जी कई जगह बताते हैं कि पुत्र और मूत्र सेम जगह से निकलता है, तो इस तरह का पुत्र जो कुल का पोषण नहीं कर सकता या अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं कर सकता, तो व्यर्थ है, वो मूत्र के समान है ना। तो इस तरह देखते हैं यहाँ पे पिछले श्लोक में भी राजा इस तरह वो करते होते, अंतिम जो श्लोक पढ़ा था उसमें बताते हैं, सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र के घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने आप को अनासक्त कर लेता है। तो अलग अलग वो सोच रहे थे ना, और अंतिम में सोचे चलो कुपुत्र ही है तो ठीक है, कम से कम इससे क्या होगा, आसक्ति नहीं होगी ना। हालांकि नहीं तो अभी तक पहले जो सोच रहे थे उससे वो चिंतित थे। उनको पूरा इस श्लोक में भी आता है, क्या है कि उनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती ना, इतना वो चिंतित हैं ना। आजकल स्थिति यही है संसार में, कि लोग पुत्रों से, परिवार से, समाज से, अपने कंपनी से, जो कि कलीग हैं उनसे, इतना अलग अलग तरह से या अपने आप से इतना वो परेशान है, एंजाइटी में है, मन उनका व्यथित है, कि सो नहीं पाते, नींद नहीं होती है ना, नींद की गोली लेना पड़ती है, और हमेशा चिंता, भय, अशांति बनी रहती है ना। कोई भी थोड़ा सा भी मान सम्मान के लिए, नुकसान के लिए, अपमान के लिए, तो एक प्रकार से ऐसा जीवन जीना को कोई महत्व नहीं है ना। आज के श्लोक में यही है। तो इस तरह से उनको सोच सोच करके नींद नहीं आती, पूरे परेशान रहते हैं ना। तो जीवन से विरक्ति प्राप्त हो रही है उनकी, इस जीवन के, गृहस्थ जीवन से ना। और वहीं पर
अगर इससे विरक्त हो रही है तो शरण कहाँ पे मिल सकती है? जहाँ पे मन शांत रहे, कोई परेशानी नहीं रहे, तो वो तभी संभव है भगवान से कनेक्ट होते हैं, या भगवान के भक्तों के संग में जाएं। तो क्योंकि वो शांत मन वाले हैं, तो उनके माध्यम से उनका जब संग लेंगे, तभी जो कारण है हमारे अशांति के वो दूर होंगे ना। कि आज लोग हैं क्यों परेशान है, क्यों चिंतित हैं? कि वो अधिक भौतिक आसक्ति हैं, भौतिक चीजें और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, ज्यादा उनको लालच है, तो इसके लिए उनका मन अशांत है, संतुष्ट नहीं है ना। तो कहीं भी देखें, मतलब कोई व्यवहारिक रूप से भी, या सिंपल एक तालाब का उदाहरण लें कि तालाब में पूरा लहरें चल रहा है ना, घूम रहा है पूरा हो गया, तो उसके अंदर जो जीव जंतु हैं वो शांत नहीं रहेंगे, वो भी उधर उधर उथल पुथल करेंगे, ऊपर ना कूदेंगे, वो करेंगे, मछली है, बाकी जीव जंतु हैं ना। लेकिन वहीं पर अगर वो तालाब शांत है, तो उसके अंदर भी जो भी है वो शांत रहेगा। तो इस तरह एक प्रकार से मछली या जीव जंतु है उसमें शरण लिया है, किसमें? उस जल में, और जिस प्रकार का जल है तो वैसे उनका व्यवहार रहेगा। तो उसी तरह व्यक्ति भी अगर जिस प्रकार के लोगों का संग लेगा ना, जिनके सुनेगा, तो उसी तरह उनका भी मन रहेगा ना, कि भक्तों के शरण में जाएगा, भक्तों के जैसे रहेगा, तो जिस तरह उनके पास गुण है, शांति संतुष्टि, तो उस तरह प्राप्त करेगा। जबकि अभक्तों के पास जाएगा तो वो चिंतित रहेंगे, केवल भौतिक आसक्ति, भौतिक इच्छाएं बनाए रहेंगे कि ये मिले, तो उस तरह की स्थिति रहेगी। तो इस तरह से जो अंग है, सोच सोच कर उनका जो भौतिक परिवार से आसक्ति था, अपने पति की पत्नी के प्रति, और बच्चे के प्रति, राज्य के प्रति भी, वो सभी अभी तक वो सोच रहे थे राज्य को, ये अपना एक अच्छा राजा देने के लिए सोच रहे थे, इसलिए चिंतित रहते थे। लेकिन अभी उनका पुत्र आ गया, लेकिन उसको राजा वो बना नहीं सकते, तो इसके लिए उनको अब पूरा जीवन से रुचि खत्म हो गई ना, उनको नींद नहीं आ रही है। तो इस तरह से जब मन पूरी तरह अशांत हो गया, किसी चीज में रुचि नहीं रह गई, घर में, पत्नी में, बच्चे में ना। कि पत्नी के बारे में भी पिछले श्लोकों में शायद बताया गया गुण, कि क्यों बच्चे के अंदर वो गुण क्यों आया, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी उनके अंदर ऐसे थे, या उनकी पत्नी के पिता के, जो पिता के हैं, पुत्री के अंदर गुण आते हैं उस तरह के ना, और माँ के पुत्र के अंदर। तो इस तरह से वो झगड़ालू थी ना। और प्रहलाद महाराज इसके पिछले वाले श्लोक में बताते भी हैं ना, कि अंधकूपम है ना, जितनी जल्दी हो सके मनुष्य इसे घरेलू जीवन रूपी अंधकूप को त्याग कर जंगल में जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। तो ये प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, प्रभात जी तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक संसार किस तरह दुख से भरा हुआ है, और अंधा कुआं है कि वहां पे निकलना मुश्किल है, कि जितना और उसमें रहेंगे तो और आसक्त होते जाएंगे और फंस जाएंगे ना। तो जब भक्ति के लिए या उसके लिए उपयोगी नहीं है, तो उस स्थिति में कि जो हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए ना, कि किस तरह से भक्ति में प्रगति के लिए सहयोग करना चाहिए, जो भी उनका धन है, संपत्ति है, राज है, वैभव है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ? यहाँ पे बताते हैं कि जो वेन है वो अर्धरात्रि में अपने बिस्तर से उठा और अपनी पत्नी को गहरा निद्रा में छोड़ करके चले गए। और वो अपने पूरे, जो भी उनका धन है, बहू है, पत्नी है ना, इतनी सेना है, राज है, जितना उनका ऐश्वर्य है, मान सम्मान, सबको त्याग करके वन में चले गए, और किसी को पता नहीं होने दिया। तो प्रभात जी विशेष शुरुआत में ही ये महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं कि मोह दयोदयात ना, कि महापुरुषों के आशीर्वाद से, तो जो भी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, धन है, वैभव है, तो भगवान के भक्तों से, भगवान से, उनके आशीर्वाद से प्राप्त होता है। और उससे भी बड़ा जो आशीर्वाद यहाँ पे तात्पर्य में प्रभात जी बता रहते हैं, कि वो है कि ये धन संपत्ति आया है
भगवान से और भक्तों के आशीर्वाद से, और उससे भी बड़ा आशीर्वाद ये है कि यदि वो व्यक्ति इस तरह के धन वैभव को त्याग देता है ना, कि उसको कोई उससे आसक्ति नहीं होती है, आसानी से एक प्रकार से ठोकर मार के, लात मार के उसको छोड़ देता है, और पूरी तरह से भगवान के प्रति आश्रित होने की सोचता है, जो कि उसका परम लक्ष्य है। क्योंकि उसको अभी ज्ञान हो गया है ना, कि जो भी धन वैभव है एक प्रकार से लक्ष्मी को प्रेजेंट करती है, और उनके जो स्वामी हैं भगवान है, तो वो भगवान में किस शरण में गया ना, ना कि लक्ष्मी के लिए। जबकि आज के भौतिक संसार में देखेंगे, अगर भक्त नहीं है वो, उसको ज्ञान नहीं है, तो पूरी तरह से जो भी इतनी कठिन मेहनत करते हैं ना वैदिक तरह, वो सिर्फ धन ऐश्वर्य नाम इसी के लिए करते हैं ना। किसी भी फील्ड में अलग अलग, मान लो इंडस्ट्री में जाएंगे तो धन कमाने के लिए, या कुछ कार्य करते हैं, स्पोर्ट्स है या वैसी एक्टिविटी, अपना नाम रोशन के लिए, इस तरह से। और ये सब प्राप्त करने के लिए वो पूरी तरह मेहनत भी करते हैं, और गलत उनका भी सहयोग लेते हैं ना। जैसे झूठ बोलना है, धोखा देना है ना, और गलत गलत तरीके अपनाते हैं, षड्यंत्र करना है। तो इस तरह से भौतिक संसार में करते हैं, जबकि वो भगवान व्यक्ति हैं और उनको अधिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जो इसको त्याग देते हैं और भगवान के समर्पित हो जाते हैं। और इस तरह से इसको ज्यादा कृपा माना गया है, ज्यादा आशीर्वाद माना गया है, जो अगर ऐसा कर पाता है। और प्रभात जी बताते हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं ना, कि जब महापुरुष अर्धरात्रि में अपनी पत्नी तथा धन त्याग कर घर छोड़ देते हैं। तो हम इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं अपने इतिहास में, भागवतम में ना, कि जहाँ पे अपना धन वैभव सब कुछ त्याग करके जब भी उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, कई बार ज्ञान से प्राप्त हो गया, और कई बार इस तरह की परिस्थिति हो गई कि वो चिंतित हो गए, व्यथित हो गए। तो यहाँ तक कि हमारे इस्कॉन मूवमेंट में भी ना, आज भी हम इस तरह की देख सकते हैं स्थिति में ना। जैसे तो महाभारत में देखते हैं, जैसे धृतराष्ट्र थे, तो वो अपने बेटे के प्रति पूरे आसक्त थे, और इसके लिए चाहते थे कि उनके बेटे को राज्य मिले। और यहाँ तक कि युद्ध हुआ, उनके बेटे सभी मर गए, 100 के 100 ना। और तब भी युधिष्ठिर महाराज राजा बने, लेकिन सिंहासन पे उन्होंने धृतराष्ट्र को ही बैठाल के रखा, उनको महाराज जो करके बुलाते थे। और इस तरह से धृतराष्ट्र पूरी तरह असक्त थे। और जब विदुर जी आए और उनका पूरी तरह से ना कठोर कठोर शब्दों में उनको बताया कि किस तरह ना कुत्ते के जैसे यहाँ पे जी रहे हो दूसरों के उसमें, जिनको जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया भीम ने ना। तो इस तरह से जब हुआ, तभी उनको चेतना खुली, और उन्होंने क्या किया, रात रात में ही विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गंधारी निकल गए, किसी को बताया भी नहीं ना युधिष्ठिर महाराज को। यहाँ तक कि उनके जो प्रमुख मंत्री थे संजय, जिससे हर चीज बताते थे, उनसे सलाह लेते थे, उनको भी नहीं बताया ना। इसी तरह भरत महाराज ना की कथा सुनते हैं 5वें स्कंद में, कि भरत महाराज भी इतना ऐश्वर्य था, राज था, सब अच्छी तरह से था, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए वो जंगल में चले गए, सब कुछ त्याग करके ना, और अपने बेटे को राजा बना दिया। इसी तरह मनु महाराज भी राजा थे, पूरे सम्राट थे विश्व के, और वो भी त्याग करना चाहते, लेकिन उनके जो पुत्र थे प्रियव्रत, वो नारद जी के अंडर में भक्ति कर रहे थे। अभी मनु महाराज ने उनसे बोला कि अभी मुझको राज त्यागना है, आप राजा बनो। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं तो अभी पहले से भक्ति कर रहा हूँ ना। प्रहलाद महाराज जैसे बताते हैं कि बचपन से भक्ति करना चाहिए, तो नारद जी का संग उनको प्राप्त हुआ, तो वो बचपन से भक्ति करने लगे। अभी जब उनके पिताजी ने बोला, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो अभी सारा जीवन ही भक्ति करूंगा। लेकिन मनु महाराज थे, उन्होंने बोला अरे मैं पूरा जीवन थोड़ी अभी राज चलाता रहूंगा ना, उम्र हो गया, अभी मुझको भक्ति करना चाहिए, वानप्रस्थ
में जाना चाहिए। तो एक प्रकार से यहाँ पे राज्य छोड़ने के लिए लड़ाई कर ली। जबकि आजकल हम देखेंगे ना, जो राजनीति है उसमें पिता को जो पोस्ट मिलती है ना, कोई अध्यक्ष बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो वो अपने पुत्र को देना नहीं चाहता है, और पुत्र भी उसको प्राप्त करना चाहता है कि किसी न किसी तरह से, यहाँ तक कि अलग अलग पार्टी बना लेते हैं ना, पार्टी किसी तरह से छीन लेते हैं कि उनको वो पोस्ट मिले, वो मिले। लेकिन यहाँ पे हम अपोजिट ही देखते हैं। और तब जो मनु आए थे वो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी फिर वो आए और उनको प्रिव्रत को और नारद जी को बताया ना कि ये भगवान की इच्छा है। तब वो माने और इतने कई हजारों वर्षों तक शासन किया, और उसके बाद अपने पुत्र को राज दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये पूरा इतिहास है जो कि ऐसा आ रहा है। और भी उदाहरण है, जैसे नारद मुनि मृगारी को बताया कि तो वो अपना, वो कितने क्रूर थे, ऐसे नरक जैसे थे कि पशु पक्षियों को वो तो अधमरा मारते थे, पूरी तरह भी नहीं मारते थे, आधा मारते थे, उनको तड़पता छोड़ देते थे। नारद मुनि ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला यही मुझे सिखाया गया है ना, इसी से मुझे आनंद आता है। और तब नारद मुनि ने बोला कि ये पाप है, इससे तो तुम नरक में जाओगे। और तब उन्होंने बोला क्या करना चाहिए, तो वो सब उनको बताया कि अपना जो भी धन और अभी तक कमाया है उसको तुम दान में दे करके, केवल एक कपड़ा लेकर के और आओ यहाँ पे बाहर गांव के वन में, और वहां पे तुलसी महाराज के सामने जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह उन्होंने उनकी बात मानी और तुरंत उसको सब कुछ त्याग करके वो प्रोसेस किया। तो इस तरह से यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बताया गया है, एक प्रकार से आश्रम को बताया गया कि जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं वर्ण इन आश्रम का जो विधि है ना, तो उसमें बताता है कि जीवन का जो उद्देश्य है भक्ति करना, और किस तरह से जो गृहस्थ आश्रम है उससे वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ से किस तरह से संन्यास आश्रम में जाना चाहिए, मतलब एक आश्रम को छोड़ करके, तो वो, और इस तरह से जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहिए। तो जो वानप्रस्थ है, तो ये बताता है कि गृहस्थ जीवन से जब भी आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए हैं, तो उनको जिम्मेदारी दे दें, और जिम्मेदारी दे करके स्वयं क्या करें, भक्ति के लिए। और प्रभात जी पिछले वाला जो तात्पर्य है या श्लोक है प्रहलाद महाराज, उसमें बताते हैं कि वन में चले जाएं। तो आजकल के जो वन है तो नहीं है, वन खत्म हो गए हैं, तो बताते हैं वृंदावन चले जाए, या इस्कॉन के इतने सारे मंदिर हैं, मंदिरों में या उनके आसपास ले गए। कुल मिला के भौतिक जिम्मेदारी छोड़ करके आध्यात्मिक जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमें मंदिर में अलग अलग सेवाएं हैं उसमें भाग लेना चाहिए, जप करना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए या किताब बांटना चाहिए। इस तरह से वो वानप्रस्थ जीवन जो अपने इंद्रिय भोग या वो सब छोड़ करके इस तरह के कार्य करने चाहिए, और जीवन को पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। और उसके बाद भी कि जब वानप्रस्थ में हो गया, तो वो उम्र भी बताते हैं कि जैसे 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थ, और उसके बाद 25 के बाद वानप्रस्थ, और परिपक्व होने के पर संन्यास ना। तो वानप्रस्थ के बाद संन्यास। तो और ये सब ट्रेनिंग है, मतलब क्योंकि जो इस तरह सेवा करेंगे तो आसक्ति और वो अपने आप छूट जाएगा। तो हम और से ज्यादा की जो पति है वो संन्यास लेकर के प्रचार करने के लिए और ज्यादा जा सकता है ना। और हम उदाहरण भी देखते हैं, यहाँ तक कि उदाहरण के रूप में देखेंगे तो अभी पिछले स्कंद में पढ़ा हमने तीसरे में कि जो करदम मुनि हैं ना, उन्होंने भी संन्यास लिया। यहाँ तक कि बोल सकते हैं कि उनके तो पुत्र स्वयं कपिल देव थे, स्वयं भगवान थे। कोई बोले नहीं, भक्ति के लिए, भक्ति प्रगत के लिए, भगवान के लिए उन्होंने संन्यास लिया। तो वो एक प्रकार से उदाहरण देते हैं कि उनके तो घर में ही पुत्र हैं, तो उनको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको सिखाने के लिए कि नहीं, ये जो धर्म है उसके अनुसार हमको वो करना चाहिए। हालांकि उनके पुत्र घर पे हैं तब भी। और इससे हम
सीख सकते हैं कि कर्दम मुनि ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमें घर से, धन से, पत्नी से, बच्चों से जो आसक्ति है, उसको त्याग कर वन पे जाना चाहिए, या इस तरह के। और वहां पे ऐसा नहीं कि निष्क्रिय हो जाएं ना, कि कितने सारे साधु संत हिमालय में जाके तपस्या करने लगते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा विधि दिया है, प्रोसेस दिया है कि हमें वहां पे भी जा करके कर्तव्य करना चाहिए अपने ना। और वो जो पारिवारिक समाज ये आसक्ति है, उसको परिवर्तित करना चाहिए कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ा के, कि हमारा जो प्रत्येक कार्य है उससे है कि हम कृष्ण की भक्ति का जो उद्देश्य है, कृष्ण के प्रति आसक्त हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और जो लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ, हम देखो कितने कितने जन्मों से ऐसे भटक रहे हैं ना, ये प्रत्येक प्रत्येक जन्म मृत्यु के जो चक्र है ना, प्रत्येक बार हम वहाँ के घर में जाते हैं, अलग अलग योनियों में जाते हैं, कितना सारा कष्ट रहते हैं। लेकिन ये मनुष्य जीवन स्पेशली मिला है, जिसमें हम पूरी तरह भक्ति करके इसी जीवन में इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होके भगवान के नित्य धाम में जा सकते हैं ना। नहीं तो हम कितने जन्मों तक ये यात्रा किया है, कि मतलब ये यात्रा उसी तरह है कि हमको जो भी जन्म मिलता है हर बार वो माता पिता, पत्नी, पुत्र, इस तरह के संबंधी रिश्तेदार मिलते हैं, और हर जन्म में उनको भूल कर अगले जन्म में भूलना होता है, और नए फिर से आते हैं, उसमें फिर से आसक्त हो जाते हैं, और वो चक्र चलता रहे। वो उसी तरह है जैसे हम कहीं पे यात्रा में जाते हैं ना, या ट्रेन पे जाते हैं, तो ट्रेन में बैठते हैं, तो वहां पे कुछ लोग मिलते हैं, हम उनसे संबंध बना लेते हैं, बात होती है, उसके बाद वो उतर जाते हैं, तो फिर हम नए लोगों से संबंध बनाते हैं ना, उनको छोड़ना पड़ता है। या एक बार किसी यात्रा में गए, कुछ लोग मिले, उनसे संबंध बनाया, और अगले बार फिर नए लोग मिले। तो उसी तरह ये भी जीवन है कि प्रत्येक जीवन में हमको नए नए लोगों से वो संबंध बनाते हैं, तो ये फिर चलता ही रहेगा। और कृष्ण हमारा जबकि इंतजार कर रहे हैं कि वो मेरी तरफ कभी ध्यान देगा ना। तो हमको चाहिए जबकि कृष्ण की तरफ ध्यान देना, यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ भी, बच्चों के साथ भी जो लक्ष्य होना चाहिए भगवान की सेवा करना, वो उसी तरह कि जैसे हम अपने पेट को तुष्ट करते हैं, जो भी ये भोजन है, हाथ पैर हमारा जो भी है, सारे अंग मिल करके पेट को भोजन प्रदान करने के वो कार्य करते हैं ना, पैसा कमा के या भोजन बना के, जो भी उसको तभी सारे हमारे अंगों को उससे शक्ति प्राप्त होती है। तो उसी तरह भले हम एक परिवार, अगर एक यूनिट हैं सभी लोग, तो वो भी सारे मिल करके ना भगवान की सेवा करें। हाँ, उनके लिए जैसे सुबह जल्दी उठें, तपस्या केवल आजकल की यही है कि उठ करके मंगल आरती करना, भगवान को भोग लगाना, भोग बनाना, उनका सेवा करना, माला फूल बनाना। तो ये छोटा छोटा सेवा है, लेकिन इसी से हमारा जो आसक्ति है भौतिक नष्ट होकर के कृष्ण के प्रति बढ़ जाएगी, और हम हमारी जो जितनी भी भौतिक इंद्र तृप्ति है उससे आसानी से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और जो हमारा उद्देश्य है कि भगवान को नहीं भूलना है ना, तो उस पे प्रगति कर सकते हैं, और इस तरह से भक्ति बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हमें इस तरह के उदाहरणों से सीख भी सकते हैं ना, कि भले कुछ छोड़ना पड़े उसके लिए ना, तो भी हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, कि ये भक्ति में प्रगति के लिए। और हम कितने सारे उदाहरण देखते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये उदाहरण दिखाते हैं कि किस तरह से वो भी, उनका जो उद्देश्य था संकीर्तन मूवमेंट को प्रचार करने के लिए, तो जब भी वो गया गए और वहां पे अपने गुरु से मिले, तो उसके बाद वो स्वयं उदाहरण से दिखाया। और हालांकि उनके पास जिम्मेदारी थी ना, उनकी पत्नी थी, उनकी माता थी, उनका तो कोई नहीं था, लेकिन तब भी बड़े पर्पज के लिए ना उसके लिए कार्य किया। इस तरह और भी बहुत सारे हम उदाहरण देख सकते हैं। और जो भौतिक जीवन है एक प्रकार से, उसको छुटकारा को करने के लिए सारे जो ऐश्वर्य है, वैभव है, उसको छोड़ करके ना, जितना ज्यादा लोग दुखी हैं उनके जीवन को सही करने के लिए इस तरह के कार्य हमारे आचार्यों ने
और भक्तों ने और इतिहास में इस तरह का मिलता है कि हम कैसे भगवान के प्रति रुचि जागृत करें, भक्ति में और करें और लोगों पर दया करें इस तरह। और प्रभुपाद जी स्वयं उदाहरण देते हैं अपने जीवन के बारे में कि किस तरह से उनके पत्नी और बच्चे थे, उनका कंपनी था, भगवान के अरेंजमेंट से। एक तो पहले उनका जो कंपनी था, बिजनेस था, उस पे आगे नहीं बढ़े ना, बार बार परेशानी हुई। उसके बाद उनके परिवार से हुआ। तो इस तरह से उन्होंने भी इस पथ को चुना ना, कि दिखाने के लिए कि उन्होंने आसानी। और प्रभात जी बोलते हैं कि भगवान की स्पेशल कृपा थी उन पर, और भगवान जब स्पेशल कृपा किसी को करते हैं तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं ना। पूरा परिवार, परिवार वाले उसको कोई ध्यान नहीं देते, उसको एक बार से बिना काम का बेकार समझने लगते हैं। और इस तरह उनका जो आर्थिक स्थिति है वो भी खत्म हो जाती है। वो भगवान का विशेष आशीर्वाद है यहाँ पे, यही मेन बताया गया है ना। तो इसके लिए जो मनुष्य जीवन है, भगवान की भक्ति के लिए और उसके लिए जितना भी तपस्या है वो कार्य करने के लिए ना। और इस तरह से इसमें जो वानप्रस्थ संन्यास, उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से उस पे आगे प्रगति करना चाहिए भक्ति के माध्यम से। और जो जीवन है भौतिक कुत्ते बिल्ली जैसा, तो वो छोड़ करके जो मनुष्य जीवन लिया है शास्त्रों के आधार पे, उसको अपनाना चाहिए ना। और भी हम बहुत सारे उदाहरण और देख सकते हैं, लेकिन समय हो गया है ना, तो हम यहाँ पे बंद करेंगे। कि हमें इस चीज से सीखना चाहिए कि केवल गृहस्थ जीवन से हमें और भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए, भगवान के अंडर में जाना चाहिए, और वैष्णव के, साधुओं के जैसे निर्देश है उसके संग प्राप्त करना चाहिए और उसके अनुसार करना चाहिए। तो हम भी सुखी रहेंगे, और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, भगवान के प्रति जो आकर्षण है, आसक्ति है, वो भी इस तरह से बढ़ेगा। और भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना चाहिए। गुरु गोस्वामी ऐसा हमको सिखाते हैं भक्ति रसामृत छंद में। और इस तरह से हमें प्रगति करना चाहिए भक्ति में। तो हरे कृष्णा, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि समय होने लगा नहीं तो